Hello, good morning, students. Welcome to your class. Today's class for class 7th student subject math. पिछली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 1C के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1D. ओके, तो एक्सरसाइज 1D को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, तो आज हम देखते हैं जितनी भी ये प्रॉपर्टी हैं उनको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम 1D के क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि वो 1D के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो पहले बात तो आपको ये समझनी क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स ये होता है, देखो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, चाहे वो क्लोजर हो, मैं जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा वो आपको चारों फॉर्म में मतलब पता होनी चाहिए. चारों फॉर्म कौन सी होती है? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है इन चारों फॉर्म में हमें देखनी है, मतलब कि इनको मैटर करती है इनमें या नहीं करती है. ठीक है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिवीजन. यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी तो इन चारों में होगी सभी, है ना. तो हम अगर एडिशन की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि भाई कोई भी दो इंटीजर्स आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? इंटीजर्स ही मिलना चाहिए. ठीक है, जैसे 3 इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है, तो इनका आंसर जो 7 आएगा वो भी क्या है? इंटीजर्स ही आएगा. ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. सब्ट्रैक्शन में भी यही करोगे आप, जैसे 3 - 4 = -1, तो -1 भी क्या है? इंटीजर. ये भी क्या है? इंटीजर. ये भी क्या है? इंटीजर. तो यानी कि दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जो भी है, हमें लास्ट में क्या मिलना चाहिए? इंटीजर ही मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो मैटर करती है, लेकिन डिवीजन में नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो 2 एक क्या है? इंटीजर. और डिवाइड 3 क्या है? इंटीजर. लेकिन 2/3 क्या बनेगा? 2/3. यह क्या है? रैशनल नंबर. तो कहने का मतलब डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, क्योंकि रैशनल नंबर आ गया ना. ठीक है, हमने दो क्या लिए? इंटीजर्स को डिवाइड किया, तो हमें इंटीजर से आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आ रहा. इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है इन तीनों में ही मैटर करती है, इनमें और डिवीजन में नॉट. आगे समझ में? चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना. अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो फिर से देख लेना और उसको अच्छे से समझ लेना. नेक्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकंड वाली. अब देखो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी इन चारों फॉर्म में वर्क करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो हमें इसमें भी यही देखना होता है. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें? हाँ, देखो कुछ फॉर्म होती है, जैसे अब एडिशन की देखते हैं आप. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a + b = b + a. कहने का मतलब कोई भी a और b क्या है? इंटीजर्स हैं. तो यानी कि a और इनका जो ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है, a + b और b + a. ऑर्डर चेंज करने से ठीक है, एडिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम. तो देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 2 + 3 = 3 + 2. तो इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा. तो यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना. तो ये कम्यूटेटिव होती है. तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में मैटर करती है और सब्ट्रैक्शन में. चेक करो, a + b ≠ b + a. सॉरी,
ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन में मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आप करके दिखा लो। एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 ले लिया आपने, तो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, ठीक है। इसका आंसर आएगा +1 और इसका आएगा -1, तो नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें नहीं होगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और डिवीजन में नहीं होगा, ठीक है। डिवीजन में कैसे नहीं होगा करके देख लो। जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो ये क्या है? नॉट इक्वल टू। तो कहने का मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही मैटर करती है, और बाकी के जो 2 फॉर्म है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में मैटर नहीं करती है, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, वी कैन से दैट, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर, ओके। तो ये कम्यूटेटिव होती है। ध्यान से देख लेना फॉर्म क्या होती है इसमें, a प्लस बी और b प्लस से, यानी कि उल्टा सुल्टा करना हमें, ठीक है। यानी ऑर्डर चेंज करके देखना है। अब ऑर्डर चेंज करना है, कैसे करना है? एडिशन में करोगे तो प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो माइनस आएगा बीच में, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा। जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये क्या है? ये भी कम्यूटेटिव है बट मल्टीप्लिकेशन वाली है, ठीक है। और ये वाली आप डिवीजन वाली है ही है, a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ध्यान दो के तो समझ में आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से देखना, 3rd नंबर प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है देखो आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी 2 होती है, एक तो होती है एडिशन आइडेंटिटी और एक होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी मतलब जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, और किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं यानी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सपोज अब इसकी फॉर्म कैसे होती है ठीक है, जैसे देखो 2 + 0 = 0 + 2 = 2। तो कहने का मतलब 2 + 0 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और ठीक है 0 + 2 करोगे तो भी क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो ये होती है एडिशन। फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 × 3 = 3। तो यानी सिर्फ मल्टीप्लाई करना, जहाँ पर मल्टीप्लाई करता हुआ दिखाई दे तो वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ऐड करता हुआ दिखे तो वो एडिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो अभी हमने इससे पहले देखा था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से पहले कम्यूटेटिव, और अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, ओके। ध्यान से देखना फ़र्क क्या है कि जो कम्यूटेटिव है हम उसमें 2 नंबर्स या फिर 2 इंटीजर्स का यूज करते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम 3 इंटीजर्स या 3 नंबर्स का यूज करते हैं। कैसे? लुक एट ए, जैसे हम एडिशन वाली देख रहे हैं, लुक एट, ठीक है। जैसे और प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको कि चारों फॉर्म में रहती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एसोसिएटिव पे भी चारों फॉर्म में रहती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। चारों फॉर्म में रहती है। तो देखो जैसे ये फॉर्म है, मैंने बोला अभी कि इसमें कितने नंबर यूज करेंगे हम? 3। कितने इंटीजर्स यूज करेंगे? 3। तो यानी कि देखेंगे a +
बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी, यानी इसकी फॉर्म ये होती है कि हम तीन नंबर ले लिए ए बी सी, ठीक है। तो देखो पहले बी और सी का ग्रुप बना के ए में ऐड कर दो या फिर ए और बी का ग्रुप बना के सी में ऐड कर दो। इस कंडीशन में दोनों क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। और ध्यान देना, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती थी हमारी, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इनमें मैटर करती थी, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन इनमें मैटर नहीं करती थी ना। तो मैंने बताया आपको, तो सेम यहाँ पे भी वही होगा, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो प्रॉपर्टी मैटर करेगी, लेकिन इन दोनों में मैटर नहीं करेगी। ओके, फॉर्म देखो, फॉर्म तो यही होती है, जैसे एडिशन है तो यहाँ पर ऐड आ गया, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, जैसे ऐसे बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा, ठीक है, और डिवीजन करोगे तो डिवीजन साइन आ जाएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव सेम टाइप की होती है। कम्यूटेटिव में 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स का यूज करते हैं, इसमें 3 का यूज करते हैं। बाकी दोनों ही प्रॉपर्टी जो है चारों फॉर्म में वर्क करती है, ठीक है। चारों फॉर्म में वर्क करने पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, मैटर करती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में मैटर नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं सारी, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टी आपके हमेशा काम आएंगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए ये कोई ये चीज़ नहीं है कि भाई आप इसी साल पढ़ोगे फिर काम नहीं आएगी ना, हमेशा काम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इसमें नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें, है ना। इसकी फॉर्म कैसी होती है ये ऐसी फॉर्म होता है, जैसे देखो ए बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो ए बी के साथ में आ गया ए बी, और ए सी के साथ में आ गया ए सी, यानी कि ए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। इसको कैसे करेंगे, 1, ठीक है, और 2 प्लस 3। ओके, इसको आगे कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 और प्लस में 1 इंटू 3, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो यही की होती है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। आपकी बुक में भी प्रॉपर्टी हैं तो वहाँ पे भी आप इनको देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1D पे। एक्सरसाइज, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। फिर हम एक्सरसाइज 1D जो है हम नेक्स्ट अपना जो लेसन आएगा उसमें हम देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।